साथ संगत जी श्रद्धा और प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। दास एक छोटी सी विचार आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में लेकर आया है। आशा है आप जी सभी संत महात्मा इस विचार को लास्ट तक जरूर सुनेंगे। साथ संगत जी, यह जीवन जो परमात्मा की कृपा से हमें प्राप्त हुई है, तो साथ संगत जी अगर हम इस पृथ्वी पर आए हैं तो इस जीवन में सुख दुख आते रहता है, सुख दुख झेलना पड़ता है। साथ संगत जी, आज अगर हम नज़र उठाकर एक बार देखें इस दुनिया के तरफ, तो बहुत सारे लोग साथ संगत जी ऐसे हैं जो परेशान हैं, जो दुखों को साथ संगत जी अपने मन में दुखों का घर बना लिए हैं। तो साथ संगत जी, यहाँ पर सोचनीय बात है कि हम अगर किसी भी तरह का कोई परेशानी हमारे जीवन में आता हो, कोई भी दुख आता हो, तो उनको हम अपने दिल में मत उतारें, अपने दिल में उसको जगह ना दें, बस उसको बाहर ही रखें। जो अच्छा बात है बस उसी को अंदर रखें। कहने का मतलब है साथ संगत जी, मान लीजिए कोई भी दुखी आ गया हो, तो वो दुख साथ संगत जी आज न कल वो दुख साथ संगत जी ख़त्म हो जाता है, उससे छुटकारा मिल जाती है। तो हम अपने आप को उसमें डुबो कर साथ संगत जी और ज़्यादा परेशानी और ज़्यादा साथ संगत जी झंझट उलझन और अगर बैठा ले तो ज़्यादा डिप्रेशन होते रहता है। तो इससे अच्छा है कि हम उस दुख को बाहर ही रखें कि ये सिंपल है, साधारण है, ख़त्म हो जाएगा। साथ संगत जी उसे हल्के में लेनी है, तो ही साथ संगत जी हम अपने जीवन को आनंदित तौर पर जी पाएंगे। कहने का मतलब आज यह दुनिया एक, कहने का मतलब दुखों का भंडार ही कहा जाए। चारों तरफ साथ संगत जी जिसको भी देखे वे परेशान ही परेशान है। तो साथ संगत जी, जहाँ तक हो सके हम पॉजिटिव थिंक, जहाँ तक हो सके पॉजिटिव ही सोचे। नेगेटिव साथ संगत जी वो सोचनी ही नहीं है, उसको साथ संगत जी साइड रखनी है। जैसे मान लीजिए साथ संगत जी, अब कोई काम है, अब कोई काम पड़ा हुआ है, अब उस काम को हम देखने जाते हैं और देखकर ही बता देते कि अरे ये तो बहुत भारी है, बहुत ही जो है इसमें टाइम लगेगा, बहुत ही यह टफ है। साथ संगत जी, वहाँ जब यह बात हमारे मन में विचार आ गया कि भाई ये काम भारी है, इसको हम करने में टाइम लगेगा, तो वो काम शायद साथ संगत जी नहीं के बराबर होता है, वो आधा अधूरा होता है और नहीं भी होता है, बस उसमें फ्लॉप हो जाते हैं। अब मान लीजिए कोई भी काम है और काम को देखकर बोलेंगे अरे भाई हो जाएगा, बस हो जाएगा। जब बोल दिए कि ये काम मेरा हो जाएगा, तो समझ लीजिए 50% काम वहाँ हो गया। तो ऐसी सोच, ऐसी साथ संगत जी एक माइंड में एडजस्ट करनी है कि अरे ये टेंशन जो है वो भारी है, वो टेंशन उससे उतना हम टेंशन नहीं लेंगे, बस काम हो जाएगा, परमात्मा की कृपा है, बस हो जाएगा। तो सत्संगत जी, दास आज मान लीजिए दास इसे लॉकडाउन से पहले सत्संगत जी बैग का शॉप करता था, दुकान करता था। तो बहुत बढ़िया दुकानदारी सब कुछ होता था, क्योंकि सत्संगत जी बहुत सारे स्कूल से कनेक्ट थे, स्कूल के बच्चे आते थे, बैग्स खरीदते थे, सब कुछ खरीदते थे किड्स से रिलेटेड चीज़। तो धीरे धीरे हुआ क्या, सच में लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन में जो है अब सारे जो भी कम्युनिटी गाइडलाइंस था उसको फॉलो करना था, तो सभी दुकान को स्टॉप रखना पड़ रहा था। धीरे धीरे साथ संगत जी स्कूल सारे कुछ बंद पड़े हुए थे। तो कहने का मतलब दास का दुकान जो था वो साथ संगत जी दास का दुकान बंद हो गया, क्योंकि 7-8 महीने तक लगातार साथ संगत जी दुकान बंद रहे। फिर अभी तक साथ संगत जी कोई भी स्कूल नहीं खुले, तो दास का दुकान ऐसे ही बंद ही है। तो अब साथ संगत जी दास माथा पे माथा धर के बैठ जाएगा, भाई दुकान बंद है, ये है वो है, ऐसे बाहरी टेंशन लेकर खुद को साथ संगत जी डुबो देगा, तो और ज़्यादा झंझट होगा। तो इससे अच्छा है भाई, परमात्मा की कृपा है, जो उनकी मर्ज़ी है वही हो रहा है, अच्छा हो रहा है। परमात्मा जो चाहेंगे वही होगा। हम कुछ भी करने और कुछ आपसी कुछ करेंगे तो उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। परमात्मा जो चाहेंगे वही होगा। तो परमात्मा पर विश्वास रखकर साथ संगत जी अब कोई भी काम को कर रहे हैं तो कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन परमात्मा को जानकर, परमात्मा पर विश्वास कर कर, उनकी भक्ति भजन कर। साथ संगत जी, तो दास बस एक ही अरदास, एक ही विनती कि हम जहाँ तक हो सके पॉजिटिव सोचें, जहाँ तक हो सके कुछ अच्छा सोचें, कुछ अच्छा चीज़ को अंदर बैठाएं, फिर जाकर साथ संगत जी जीवन एक, अगर कुछ ना रहते हुए भी पैकेट में ज़्यादा मनी भी ना हो, तो साथ संगत जी खुशहाली बरकरार रहती है। खुशहाली साथ संगत जी वो भरा पड़ा रहता है। तो हम सब कुछ परमात्मा पर छोड़कर जो भी काम कर रहे हैं ईमानदारी के साथ,
जिस स्थिति में भी परमात्मा हमें रखे, जिस स्थिति जिस हाल में रखे, उसकी रज़ा है, उसकी मर्ज़ी है। तो ऐसी विश्वास कर सतगुरु के चरणों में साथ संगत जी जाकर भक्ति भजन भी, प्रभु सिमरन भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि यह कर्तव्य मानव तन का यही कर्तव्य है कि हम प्रभु की भक्ति करें, प्रभु की साथ संगत जी गुणगान करें, कि जो हो हाल में रखे वो ही ठीक है, वही अच्छा है। साथ संगत जी प्रभु का शुक्र यहाँ भी बनता है कि हमें ये शरीर दिया है, ये तन दिया है, परमात्मा ने तुम्हें ये तन दिया है, अब और क्या चाहिए। इसके लिए परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ मैं। तो प्रभु की गुणगान करने से कभी साथ संगत जी पीछे भी नहीं हटनी चाहिए, क्योंकि जो भी कर रहे हैं तो परमात्मा ही कर रहे हैं, उन्हीं के सभी रजा में हो रही है, उनकी छत्र छाया में सब कुछ हो रही है। हम इंसान तो साथ संगत जी पता नहीं कहाँ जो है वो एक तिनका के समान भी नहीं है। तो हम अपने अंदर अहंग का भाव या फिर मन मुटाव वाली बात, तो साथ संगत जी ये सब अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम अगर साथ संगत जी का सरल सहज जीवन जीते हैं तो उससे बहुत सारे लोग भी प्रेरित होते हैं कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, देखो किस प्रकार से अपने जीवन को कम में ही जी रहे हैं, जितना है उतना में ही खुशहाल रह रहे हैं। तो ऐसी सोच, ऐसी मनसा अगर हम जीवन जीने के लिए साथ संगत जी आनंदित जीवन जीना चाहते हैं तो ऐसी मनसा लेकर हमें चलना होगा। दास साथ संगत जी आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में साथ संगत जी इस चैनल के माध्यम से छोटी छोटी विचार लेकर आते रहता है। आप जिस भी संत महात्माओं का भरपूर प्यार, भरपूर आशीर्वाद भी दास को मिल रहा है। साथ संगत जी आगे भी इस तरह का लाड़ प्यार दास के साथ बनाए रखना अरदास है। और माता जी के चरणों में बस एक ही विनती, एक ही अरदास है कि सभी की झोली खुशियों से पड़े रखना है सतगुरु माता जी, हे समय के सतगुरु। साथ संगत जी दास अगर ज़्यादा कुछ बोल दिया हो तो दास क्षमा चाहेगा आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में। साथ संगत जी एक बार सभी संत महात्मा मिलकर प्रेम और सत्कार से कहना, धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।